चलिए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लेक्चर नंबर कौन सा है आपका? 4। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा इसका डेफिनेशन? वह सारा एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किस सब सेल में? पी सब सेल में। लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ विच last electron enters in p suborbit is called p block elements। जैसे क्लोरीन, फास्फोरस, फ्लोरीन, इस सब का आप कन्फिग्रेशन लिखिए और कन्फिग्रेशन लिखने के बाद चेक कीजिए कि क्या ये आपको पी ब्लॉक का आता है या नहीं। और ये कन्फिग्रेशन आपको खुद से लिखना है, ये हम नहीं लिखेंगे। जब आप इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये आएगा नियन 3s2 3p5। इसका लिखेंगे आएगा नियन 3s2 3p3। और इसका लिखेंगे तो ये आएगा हीलियम 2s2 2p5। एक्चुअल में इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका 15 होता है और इसका 9 होता है। तो हर बार इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो निश्चित है कि ये पी सबसेल पी ब्लॉक का ये एलिमेंट है। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, उतार लीजिए, यदि लिखे नहीं तो उतार लीजिए जल्दी से। लैपटॉप खराब था, कल ठीक करके दिया, रात भर काम किया, फिर सुबह में खराब हो गया। नहीं तो ये सब टोटल हम दिखाते हैं आपको, किसी तरह हम सोच रहे हैं कि प्रोजेक्टर पर समझाएं आपको, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 1-2 दिन में फिर हम करेंगे आगे। देखिए इधर एस ब्लॉक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप है, लेकिन पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप है। अब देखिए एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप क्यों है और पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों है, इस बात को समझते हैं। आप आगे जाओगे ना, डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप, 10 + 6 16 और 2 18। तब आप कहेंगे सर एफ ब्लॉक कहाँ गया? एफ ब्लॉक जब आएगा तो देखेंगे कहाँ गया। सुनिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि या तो एस में लास्ट कन्फिग्रेशन S1 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 होगा या फिर लास्ट में कन्फिग्रेशन S2 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 होगा? जैसे 1s1 2s2 2s1 1s1 होगा या फिर 1s2 होगा, 2s1 या 2s2, 3s1 3s2। यानी एक ग्रुप ऐसा बनेगा जिसका लास्ट S1 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 पर समाप्त होगा और एक ग्रुप ऐसा बनेगा जिसका S2 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 पर समाप्त होगा। क्या S में 3 होता है तो S3 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 वाला ग्रुप स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं।
तो एक्चुअल में S की कैपेसिटी ही मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो वहाँ पर केवल 2 तरह की बातें हो सकती हैं, S1 या फिर S2। और इसीलिए जाते वक्त मिल के जाइएगा आप, और इसीलिए S में केवल 2 ही ग्रुप होता है। लेकिन P में कितनी तरह की बातें हो सकती है? 6 तरह की बातें हो सकती है। या तो लास्ट सबका मान लीजिए करे P1 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 पर, या फिर लास्ट करे P2 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 पर, या लास्ट करे P3 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 पर, या P4 P4 P4, या P5 P5 P5, या फिर P6 P6 P6। लेकिन क्या P7 पर ख़त्म होगा? तो जब P1 वाला आएगा तो एक हुआ, P2 वाला लास्ट किया तो दूसरा ग्रुप बनेगा, P3 वाला बना तो तीसरा बना, P4 वाला बना चौथा बना, P5 पाँचवा और P6 छठा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल 6 ग्रुप्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्लियर हुआ कि P ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों है? लिखिए नीचे रो देखिए, लिखेंगे टोटल 6 groups of P block elements, total 6 groups of P block elements are present in modern periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिख लिए। अब वो ग्रुप कौन कौन है ये सुनो। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 को ही थ्री ए कहा जाता है। ग्रुप नंबर 13 कहें या 3A कहें, बैठ जाइए आ रहे हैं तुरंत। ग्रुप नंबर 13 कहें या 3A कहें, बात एक ही है। ऑफिस में बैठ जाइए, फैन ऑन चला लीजिएगा। ग्रुप नंबर 13 कहें या 3A कहें, बात बराबर है। ग्रुप नंबर 14 कहें या इसी को 4A कहें, बात बराबर है। ओल्ड सिस्टम में 4A 3A ये कहा जाता था और आजकल इसको 13 14 15 इस तरह से बोलते हैं। 15 को ही 5A, 16 को ही 6A, 17 को ही 7A और 18 को 2 नाम से जाना जाता है। 18 को ही हम लोग इनर्ट ग्रुप कहते हैं और इसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। हमने अभी आपको कहा कि टोटल 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो 6 ग्रुप कौन कौन है? टोटल 18 ग्रुप है ना जी। टोटल 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, वाइल ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। अब आप कहेंगे सर बीच वाला कहाँ लापता हो गया? अरे जहाँ लापता हो गया देखेंगे बाद में, सब आ जाएगा एक एक करके। हम एस ब्लॉक पढ़े फिर पी ब्लॉक पढ़े, पी ब्लॉक जहाँ है हम उसका चर्चा कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? उतारेंगे। सुनिए, तो टोटल कितना ग्रुप है पी ब्लॉक में? 6। और अब आप ये जानिए, एस ब्लॉक में आप देखे थे टोटल 12 एलिमेंट ऐसा था जो मेटल था और केवल एक एलिमेंट ऐसा था हाइड्रोजन जो नॉन मेटल था।
पी ब्लॉक एलिमेंट में सब तरह का एलिमेंट है, मेटल भी है, नन मेटल भी है और मेटेलॉइड्स भी है। मेटेलॉइड्स उसको कहते हैं जो मेटल और नन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल उसको हम लोग कहते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का प्रवृत्ति रखता है, और नन मेटल उसको हम लोग कहते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का प्रवृत्ति रखता है। इस पर हम बाद में डिटेल में काम करेंगे। फिलहाल अभी आप नीचे एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन, P block element contain metal, comma, P block elements contain metal, comma, non-metal and metalloids. मेटल, नन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। कोई दिक्कत है इसमें? सुनिए, लास्ट कन्फिग्रेशन ऑफ, लिखते जाओ साथ साथ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर। किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का जब तुम लास्ट कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, तो ये कन्फिग्रेशन लास्ट में तुमको हमेशा आएगा NS2 और NP, ये या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसी को तुम बुक में देखोगे ना, तो इसी को और करके ऐसा लिख दिया जाता है NS2 और NP 1 to 6। एक ही बात हुआ ना, 1 to 6, इसको हम 1 to 6 पढ़ेंगे, मतलब 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी रह सकता है। जैसे तुम एक एग्जाम्पल देख लो, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, कन्फिग्रेशन बताइए तो 1s2 2s2 2p5। अब आप ये बताइए कि इसके लिए n का वैल्यू, n का मतलब आउटर मोस्ट सेल, कन्फिग्रेशन में यहाँ पर n का मतलब आउटर मोस्ट सेल है, n का मतलब कितना 2। अब देखो आप, ये है 2s2 और 2p क्या है 5, क्या इसको फॉलो नहीं किया? NS2 2s2 2p, इसी सब में से कोई होगा तो 5 है ना। इसीलिए हम लोग इसका जनरल कन्फिग्रेशन ये लिखते हैं जो लिखा गया है। हालांकि इसमें भी जो है ना, ये 1 कभी कभी एक्सेप्शनल आता है तो ये 1 to 2 हो जाता है, ऐसा लिख लो ज़्यादा बेहतर होगा। हमेशा 2 नहीं होता है, कभी कभी एक्सेप्शनल केस में 1 भी आ जाता है। जब आएगा तब देखेंगे। बोलिए, हो गया? यहाँ से आगे बढ़ें। अब देखो, एक एक करके सब ग्रुप के सब एलिमेंट का हम चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला ग्रुप कौन सा होगा? 13। अभी लिखना नहीं, अभी एक को तुम सब एक का सब बात समझ लो, बाकी का सब अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। ये जो ग्रुप नंबर होता है ना, ये हम लोगों को ना कुछ चीज़ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? जब आप कुछ एलिमेंट पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तक आप गौर नहीं किए, इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आया। ग्रुप नंबर 13, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 3A। बाबू, इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है यह है बोरॉन, ठीक है। फिर दूसरा है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये है, यही है इसका। अब हम आपको इसका कुछ जनरल बात आपको बताते हैं तो आपको कुछ बात समझ में आएगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है? 5। एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31 हो जाएगा, इंडियम का 49 और थैलियम का
आप इसमें 32 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 81, सही है, ठीक है। ये यही होता है। वो आप पीरियडिक टेबल पर देखना, चेक कर लेना, वो आ जाएगा तुमको। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुमको हम यहाँ पर जल्दी से दिखा दें, हम दिखा नहीं पा रहे, वो हमारी मजबूरी है। बोरोन का जब ये एटॉमिक नंबर 5 पर कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p1। जब तुम इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे इसका, तो ये आएगा नियन 3s2 3p1, फिर अंत में आएगा 4s2 4p1, फिर आएगा 5s2 5p1। तो तुम एक चीज़ गौर करो, इसका आउटर मोस्ट सेल कितना है? बोलिए, 2 है ना? इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? तीसरा। इसका आउटर मोस्ट सेल चौथा। इसके आउटर मोस्ट सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 + 1 3, s में 2 और p में 1 3। इसमें कितना है? 2 1 3। इसमें कितना है? एक्चुअल में इस ग्रुप के सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 3 है, सबका 3 है, सबका। अब देखो, अल्युमिनियम पर थोड़ा सा और वर्क हम लोग कर लें। हम देखो कुछ कुछ बात समझाने का प्रयास करें, सब बात उतारना मत, बहुत सारा बात यहाँ सेट करना होता है। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 2 8 और 3। ऑर्बिट वाइज इसका कन्फिग्रेशन यही होगा ना। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा? 3। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 3 से मैच करता हुआ कुछ कुछ बात आपको नज़र आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रहा है? और सब के साथ यही है, 8 3, यहाँ भी 8 3, यहाँ भी 8 3। आप सब का चेक कर लीजिए, आप ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखे हैं ना, इस सब का कन्फिग्रेशन चुन चुन के निकालिए और आप देखिए कि क्या इसके सब के लास्ट में 8 3 8 3 8 3 आता है या नहीं। निकालिए तो सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन पीछे पढ़े हैं ना आप, निकालिए एटॉमिक नंबर 5 देखिए, 8 और 3 है लास्ट में या नहीं? वो ये सॉरी, इसमें तो 2 3 होगा चूंकि ये नोबेल गैस आएगा यहाँ। यहाँ 2 3 होगा, बाद बाकी सब में 8 3 होगा। यहाँ 2 3 होने का कारण है कि इससे पहला नोबेल गैस हीलियम होता है, जिसका ऑक्टेट नहीं, जिसका डुएट पूरा होता है। चलो, बोरोन का देखो 2 3 है, एल्युमिनियम का देखो 8 3 है लास्ट में। देखो एटॉमिक नंबर कितना? 13। एटॉमिक नंबर 31 देखो 8 3 है। सॉरी, आप लास्ट देखिए, सेकेंड लास्ट मत देखिए। सेकेंड लास्ट आपको देखना है सब ऑर्बिट में, जैसे 2s2 2p1 3s2 3p1 जोड़ के ना लिखते थे दोनों को। यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आप लास्ट में देखिए, क्या सब के लास्ट में आपको 3 आया है? 3 3 3 3। गैलियम में देखिए 3 आया होगा, इंडियम में 3 आएगा, थेलियम में 3 आया होगा, सब में आपको 3 3 आएगा। तो सब का वैलेंस यदि सब ऑक्टेट पूरा करना चाहे तो सारा का सारा 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हालांकि बहुत सारी बातें आगे जाके बदल जाती है, लेकिन फिलहाल समझने के ख्याल से सब के आउटर मोस्ट सेल में 3 है, इसीलिए इसको 3a ग्रुप कहा गया। और इसको 13 जो कहा गया, अब चूंकि ये एक सीक्वेंस में 13वां नंबर पर आता है, इसीलिए हम लोग आजकल इसको क्या कह देते हैं? 13। अब देखिएगा आगे बताया जाएगा, इसका वैलेंसी जनरली 3 होता है। किस ग्रुप का? 13th ग्रुप का। इसीलिए इसको हम लोग इस सीरीज में रखते हैं। और इसका जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है इस सब का, पता है क्या होगा इसका लास्ट कन्फिग्रेशन? लास्ट कन्फिग्रेशन ये होगा NS2 और NP1। हर बार यही कन्फिग्रेशन आपको आएगा। और इसको याद रखने के लिए पता है हम लोग क्या बोलते हैं? बैगन, AL से आलू, गाजर, सब्जी और सलाद सबका प्लानिंग चल रहा है। इन आधा अंग्रेजी भी उसमें डाल दिए और थैला शुद्ध हिंदी।
यानी बैगन आलू गाजर इन थैला, थैला में क्या क्या है? बैगन आलू गाजर, बैगन बी से, आलू ए एल से, गाजर जी ए से, इंडियम आई एन, थैला टी एल। समझे? इस ट्रिक से आपको याद रखना है। आपको कल कुछ होमवर्क दिए थे ना, सबको याद है? आज तो लेट हो गया, आज तो हम नहीं पूछेंगे, कल एक के बार सबको पूछेंगे। उतारिए इसको। बोलिए आ रहे हैं तुरंत क्लास खत्म होने के बाद। इतना गर्मी है। तो यहाँ पर ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 15 एलिमेंट्स को इस लाइन से हम आसानी से याद रख सकते हैं, जिसका लास्ट कन्फिग्रेशन ये हो। लाइन चेंज नहीं हुआ है क्या? अरे बोल दिए थे क्या लाइन? और सुनो सब लोग, ये मजाक में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाइन लिखिए। केमिस्ट्री में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ये ट्रिक है। क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, तेरी पाकिस्तान और को जो अंग्रेजी में लिखने लगे तो मुश्किलें है। ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। आप इसको बैठाओगे तो नेपाल एन, पाकिस्तान पी, ऑस्ट्रेलिया ए एस, सब एस बी, 3 इसको बोलते हैं, और बिस्मथ बीमार, ये इस पर आ जाता है। ठीक है, अगला लिखिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं 6A। इसका लास्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगा P4, और इस सब का कन्फिग्रेशन जब तुम ऑर्बिट वाइज लिखोगे तो सब के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आएगी। इसका लाइन क्या जानते हो तुम लोग याद रखने के लिए? ओ सनम से तेरे पोल खोल देंगे। क्या खोलेगा जी? ये हमको कुछ सूट करता हुआ नहीं लगता है, लेकिन याद रखने के लिए लिख सकते हैं। और यहां से जो बात है ये फालतू का बात है। ओ लिखिए। अरे मजाक चल रहा है क्या? लिखना है ये। आप यही लाइन लिख के याद कर सकते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल आपके जवान पर आ जाएगा यदि आप इस सबको मेंटेन करते हैं तो। हाँ, थोड़ा बात अटपटा जरूर है, लेकिन आपके काम का है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इसी को हम लोग 7A भी कहते हैं। लास्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगा P5, और अब जितना भी एलिमेंट्स है सब के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7। सबसे पहला एलिमेंट होगा फ्लोरीन, फिर कल बारात आई थी, फिर कल बारात आई थी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये थोरियम है। इसको लिख लेंगे खुद से क्या? फिर कल बारात आई थी, रोज का रोज भोजे होता है, यही ना हुआ? कल खाली याद नहीं हो, सब बारात हम निकालेंगे कल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, थोरियम। और अब होगा इसका लास्ट। अच्छा ये बताइए, तो इस सब के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा ना?
इस सब को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। अब यदि हम 18 ग्रुप लें, जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप, या इसी को हम लोग इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं। अब देखो इसके साथ क्या परेशानी है। इसमें आता है, सबसे पहले आता है हीलियम, जिसको नहीं आना चाहिए था, याद है कुछ? और हीलियम के बाद आता है नियन, आर्गन, क्रिप्टन, नहीं थोरियम नहीं है जी। क्या था, कौन सा ग्रुप था ये? आई थी, एस्टेटाइन होगा 80। थोड़ा सही कर लीजिए तो हाँ सही में यह गड़बड़ हो गया है। थोरियम 90 होता है एटॉमिक नंबर। पिछले वाले केस में इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा तो एस्टेटाइन होता है। एस्टेटाइन होता है। जेनन के बाद रेडन, एटॉमिक नंबर 86, 54, 36, 18, 10 और 2। इसका लास्ट कन्फिग्रेशन सुनो, इसका लास्ट कन्फिग्रेशन, इसका सिर्फ लास्ट कन्फिग्रेशन होगा NH2, बाद बाकी सबका लास्ट कन्फिग्रेशन होगा NH2 NP6। ये डुएट पूरा करता है बाद बाकी सारा ऑक्टेट। तो बताइए इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? 8। और जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, क्या यह बॉन्ड बनाने में भाग लेगा? 8 के बाद ये स्टेबल होता है, इनर्ट गैस लाइक कन्फिग्रेशन होता है, और यहाँ पर ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता है। इस वजह से इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। और चूंकि यह किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इससे पहला जितना था सब में 7 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट सेल में, वो सब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए उस सब की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1। इस सब पर हम काम करेंगे, अभी नहीं, इस सब पर हम काम करेंगे डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में। अभी हम आपको पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट से एक एक करके सबसे परिचय करा रहे हैं, ठीक है? उतार लीजिए। और कल आप, इसका कोई ट्रिक नहीं हमको पता है, आपको यदि कुछ लाइन पता हो तो बताइए। जो पता है आप अपने पता कीजिए और याद करके आइए। हाँ काफ़ी रटे हैं। जो भी आप करना है आप कीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कल का आप होमवर्क नोट कर लीजिए। कल हम जब आएंगे तो पहले कल हम पूछेंगे S ब्लॉक का दोनों ग्रुप और P ब्लॉक का सभी 6 ग्रुप। जिसको बोर्ड पर बुला लिए, कम से कम 2 ग्रुप तो हम लिखवाएंगे आपसे। जैसे ग्रुप 14 या ग्रुप 15 लिखिए, ग्रुप 18 और ग्रुप 16 लिखिए। जिसको बुलाएंगे लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने पर पिटाई लगेगी। आइए कल। आप इसको 8A भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, ठीक है? इसलिए क्योंकि ये जीरो ग्रुप के नाम से या इनर्ट ग्रुप के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि सब इनर्ट गैस इसमें है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बातें होंगी।